हकीकत है और ये बात तो अब खुलकर सामने आ गई है। जिस तरीके से डीएमके के एक मंत्री ने सामने आकर उदयनिधि के बयान के बाद जिस तरीके से एक मंत्री ने सामने आकर कहा कि भाई मुंबई की बैठक में ये रणनीति तय की गई है और ये रणनीति यकीनन तय की गई होगी। मैंने तो उसी दिन, जिस दिन उदयनिधि जी का बयान आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि क्या ये मुंबई की बैठक में ये तय किया गया है कि भैया सनातन धर्म के ऊपर हम लोग को अटैक करना और उसको समाप्त करने की रणनीति के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। ये सोच विपक्षी दलों में है। ये रह रहकर ये जो बयान आते हैं, बार बार रामचरितमानस की बात करना या जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री रह रहकर इसके ऊपर बयान देते हैं, ये सोच विपक्षी दलों के गठबंधन के भीतर है और उनका प्राइमरी एजेंडा ये है। अभी तक हम लोग सवाल करते थे कि भाई इन्होंने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही यही है कि किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके के तहत, एक सुनियोजित रणनीति के तहत किस तरीके से सनातन धर्म को समाप्त किया जाए। ये इनका प्राइमरी एजेंडा है विपक्षी दलों के इस गठबंधन का, और उसी एजेंडे पे ये लोग आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। किस तरीके से समाज में बंटवारा किया जाए, किस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया जाए, किस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। भाई आप कौन होते हैं किसी भी धर्म के बारे में सही या गलत जज करने वाले? ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है और ये हर धर्म के लिए, हर धर्म के लिए ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है कि कौन सा धर्म, किस धर्म, कौन सा व्यक्ति किस धर्म में आस्था रखता है। आप कोई नहीं होते उनको बताने वाले कि आप इस धर्म में आस्था रखिए या ये धर्म सही है या ये धर्म गलत है। ये व्यक्तिगत चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है ये पूरी तरीके से। पर ऐसे में जब ये तमाम दल एक साथ आते हैं और मुझे ताज्जुब होता है कि भाई इसमें कई घटक दल खामोश क्यों हैं? उनकी खामोशी भी एक मौन समर्थन ही है ना। क्या किसी ने एक बयान दिया इसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड में से? क्या मेरे मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी इस पे बोलना जरूरी समझा? या राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ एक भी शब्द बोलना जरूरी समझा? अगर वो लोग नहीं बोल रहे तो इसका मतलब मौन समर्थन है इन तमाम दलों का। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तरफ से एक बार इसके ऊपर कोई खंडन नहीं आया। तो खंडन नहीं करना, मौन सहमति ही आप दे रहे हैं। और ये बिल्कुल सही कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये सुनियोजित तरीके से एक रणनीति के तहत ये लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं।